नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर का क्या मतलब होता है? पावर वर्ड आप काफ़ी बार सुनते हो कि यूएसए के पास बहुत पावर है, चाइना के पास बहुत पावर है। पावर वर्ड का मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर डेफिनेशन को जनरलाइज करेंगे। देखो, यूएसए ने इंडिया को बोला कि आप ईरान से ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कीजिए। हालांकि इंडिया नहीं चाहता था कि इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम करे, बट फिर भी इंडिया ने यूएसए की बात को मान लिया। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है यूएसए की पावर का। ये देखो, यूएसए की हार्ड पावर का एग्जाम्पल है। पहले हम पावर की डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को समझेंगे। पावर का सिंपल मतलब देखो ये होता है एक एक्टर के द्वारा दूसरे एक्टर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। इस एग्जाम्पल में यूएसए ने इंडिया के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया। अब देखो, आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि दूसरा एक्टर अपने बिहेवियर को क्यों इन्फ्लुएंस होने देगा? मतलब दूसरा एक्टर जिसके बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है वो क्यों पहले वाले एक्टर की बात मानेगा? फॉर एग्जांपल, इंडिया यूएसए की बात क्यों मान रहा है? इसके पीछे देखो रीजन है यूएसए की पावर। अब पावर देखो दो तरह की होती है, एक हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर जो है वो दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए ने साफ साफ धमकी दी, हमने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और जो हमारे सैंक्शंस को नहीं मानेगा हम उस देश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उस देश के खिलाफ भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये हार्ड पावर का एग्जांपल है। इसलिए सैंक्शंस के डर से सभी जो देश हैं, अब चाइना, रशिया, इन देशों को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज यूएसए की बात को मान लेते हैं। इवन काफी बार यूएसए अपनी मिलिट्री पावर की धमकी देता है, आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, बम गिरा देंगे, आपके ठिकानों को नष्ट कर देंगे। ये एग्जाम्पल है यूएसए की हार्ड पावर का। अब दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर में कौन सी चीजें आती हैं? देखो, सॉफ्ट पावर का सिंपल मतलब यह होता है अगर कोई एक्टर दूसरे एक्टर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है बिना फोर्स की सहायता से। मतलब यूएसए ने ना तो सैंक्शंस की धमकी दी, ना ही अटैक करने की धमकी दी, लेकिन फिर भी यूएसए अगर किसी देश का बिहेवियर चेंज कर देता है तो मतलब यूएसए की ये सॉफ्ट पावर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अगर देखो इकोनॉमिक सैंक्शंस की भी धमकी नहीं दी गई, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करने की धमकी नहीं दी गई, तो दूसरा देश यूएसए की बात को क्यों मानेगा? क्योंकि देखो, यूएसए का जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बहुत सारे देशों में। यूएसए के जो एक्टर्स हैं उनका बहुत इन्फ्लुएंस है दूसरे देशों के लोगों पर। यूएसए की जो वैल्यूज़ हैं उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस है दूसरे देशों के लोगों पर। यूएसए का जो कल्चर है उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। तो इन सब चीज़ों में आके दूसरे देश यूएसए की बात को मान सकते हैं। उनको लग सकता है यूएसए जो है वो एक अच्छा देश है और यूएसए जो हमें बोल रहा है यूएसए की बात को मान लेना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, अफगानिस्तान में हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ बहुत देखी जाती है, हमारे सीरियल्स देखे जाते हैं, क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है अफगानिस्तान में। हमने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की बहुत मदद भी की है। तो काइंड ऑफ इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है अफगानिस्तान के लोगों का। इसी लगाव के कारण इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ हमेशा अच्छे रहते हैं। अब देखो, अफगानिस्तान में तालिबान का रूल इस्टेब्लिश हो गया है तो अलग बात है, तालिबान तो पाकिस्तान के पपेट के रूप में काम करता है, बट चुनी हुई सरकार है तो चुनी हुई सरकार के इंडिया के साथ रिलेशंस हमेशा आमतौर पर अच्छे ही रहते हैं। और इसका एक रीज़न जो हमने डिस्कस किया, वहाँ के लोगों का जो अफेक्शन है इंडिया के प्रति, इंडिया के कल्चर के प्रति, इंडिया के वैल्यूज़ के प्रति। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया अफगानिस्तान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाता है तो ये एक एग्जांपल है इंडिया की सॉफ्ट पावर का। देखो, सॉफ्ट पावर का सिंपल एग्जांपल ये है, सेलिब्रिटीज़ अलग अलग प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं टीवी पर, और वो लोग जो सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है सेलिब्रिटीज के द्वारा। उन लोगों को लगता है अगर मेरा फेवरेट हीरो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है, तो मैं भी यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। तो ये उन सेलिब्रिटीज की सॉफ्ट पावर है। सेलिब्रिटीज जो हैं वो अपने फॉलोअर्स का जो बिहेवियर है
उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इसके लिए वो मिलिट्री पावर की धमकी नहीं दे रहे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस की धमकी नहीं दे रहे हैं, बस फॉलोअर्स का जो प्यार है सेलिब्रिटीज के प्रति उसका वो फायदा उठा रहे हैं। उसी प्रकार से जब कोई एक देश दूसरे देश के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है बिना फोर्स की सहायता से, ये एक एग्जाम्पल है सॉफ्ट पावर का। देखो, वैसे सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट दिया गया था जोसेफ नाई के द्वारा 1990 में। हालांकि इंडिया की सॉफ्ट पावर तो काफी पहले से है। आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के द्वारा फिर से रिवाइव की गई हैं, जैसे बुद्धिज्म, योगा, इंडिया की जो स्पिरिचुअलिटी है, मूवीज, म्यूजिक, ये बहुत पसंद किए जाते हैं काफी सारे दूसरे देशों में। सॉफ्ट पावर की देखो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले कल्चर। इंडिया का जो कल्चर है वो दूसरे देशों में बहुत पसंद किया जाता है। दूसरा पॉलिटिकल वैल्यूज। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी धर्मों के लोग यहां पर मिलजुल के रहते हैं। संविधान ने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जनता को दिए हुए हैं। और सबसे लास्ट में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। एक बात देखो जो बार बार बोली जाती है, इंडिया ने कभी किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं किया है। सदियों से हमने हमारे देश को डिफेंड किया है, बट किसी दूसरे देश पर हमने इन्वेजन नहीं की है, अटैक नहीं किया है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं सॉफ्ट पावर के, कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज और फॉरेन पॉलिसीज। आज देखो ज्यादातर देशों के द्वारा स्मार्ट पावर का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट पावर इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों को मिला दिया जाए तो रिजल्ट मिलता है स्मार्ट पावर। सिर्फ हार्ड पावर से जंग नहीं जीती जाती। जैसे यूएसए के द्वारा, यूएसए के बारे में एक बात ये बोली जाती है, यूएसए ने इराक में अटैक किया, अफगानिस्तान में अटैक किया, बट यूएसए इन युद्धों को जीत नहीं सका। अब तो यूं भी बोला जाता है यूएसए ने हार्ड पावर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक रीज़न है यूएसए की जो हेगमनी है, यूएसए की जो डोमिनेंस है वो वर्ल्ड में डिक्रीज हो रही है। चाइना के पास देखो हार्ड पावर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और चाइना की मिलिट्री भी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लेकिन चाइना को भी पता है अगर पूरे वर्ल्ड में दबदबा इस्टेब्लिश करना है तो सिर्फ हार्ड पावर से काम नहीं चलेगा, सॉफ्ट पावर कमानी होगी। इसलिए चाइना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है सॉफ्ट पावर पर भी। देखो, सॉफ्ट पावर इकट्ठा करने में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे पहला चैलेंज ये है, टूरिस्ट आते हैं इंडिया में टूरिज्म के लिए, काफ़ी बार गलत व्यवहार होता है, क्राइम को वो देखते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिससे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो ख़राब होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी ज़्यादा अभाव है इंडिया में, जिसकी वजह से जिस गति से कल्चर डेवलप होना चाहिए वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाता, उस कल्चर का डिफ्यूजन नहीं हो पाता। ब्रेन ड्रेन काफ़ी होता है, मतलब इंडिया से लोग जाते हैं, टैलेंटेड लोग दूसरे देशों में काम करने लगते हैं। हालांकि देखो बहुत बार ऐसा भी होता है इंडिया से जो लोग जाते हैं दूसरे देशों में बस जाते हैं तो वो बल्कि इंडिया की सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करते हैं। बट इसका नुकसान ये होता है टैलेंट जो है वो हमारे देश से निकल जाता है और वही टैलेंट अगर इंडिया में रह के काम करता तो इंडिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आती, नई नई इनोवेशन होती, अच्छी रिसर्च होती। बट ब्रेन ड्रेन के कारण ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा पुअर डिजिटल पेनिट्रेशन एंड टेक्नोलॉजीज, अब धीरे धीरे इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बट अभी भी देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इंटरनेट को अभी भी एक्सेस नहीं करती है। तो ये हमने कुछ सिंपल चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम ये डिस्कस करते हैं सरकार ने क्या कुछ किया है अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए। इंडिया ने देखो एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई है इंडियन डायस्पोरा के लिए, और इंडिया की जो लिगेसी है, इंडिया की सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा महान है। इस महानता के बारे में वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों को बताया जा रहा है, इंडिया के कल्चर को प्रोटेक्ट करके और इंडिया के कल्चर को स्प्रेड करके। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस किए गए हैं, प्रयास कम से कम किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो बात अलग है। पड़ोसी देशों के साथ जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करने की कोशिश की गई है। जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स के साथ अलायंस बनाया गया है, जैसे क्वाड है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। इंडिया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात बार बार कहता है वर्ल्ड के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, तो इससे संकेत जाता है इंडिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पक्ष में है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के पक्ष में है। ये सारे वही पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया में आएँ।
इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ये थिंक टैंक है और सेंटर है हमारे कल्चर को स्प्रेड करने के लिए। इसका वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन हुआ है, मतलब वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में इस थिंक टैंक के सेंटर खुले हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियंस के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है। बट ये मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियंस ये पुराना पॉइंट है। ये मिनिस्ट्री पहले हुआ करती थी, अब तो ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, ये मर्ज कर दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। और सबसे लास्ट में बिजनेस और ट्रेड को प्रमोट किया जा रहा है। प्रेजेंट गवर्नमेंट देखो 4 स्पेसिफिक एसेट्स पर फोकस कर रही है सॉफ्ट पावर की: बुद्धिज्म, डायस्पोरा, योगा और इकोनॉमिक लिवरेज। इकोनॉमिक लिवरेज मतलब एड दे दी जाती है, इसको काफ़ी बार सॉफ्ट पावर में भी काउंट कर लिया जाता है। जैसे इंडिया अफगानिस्तान को काफ़ी सारी मदद भी करता है। इंडिया ने ऑलमोस्ट $3 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।